हेलो गाइस, वेलकम टू लाइफ इन पोर्चुगल। तो गाइस, हमारे दिन की शुरुआत हो जाती है पार्क की वॉक के साथ, यानी कि मैं अभी जा रही हूँ पार्क। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबको अपने साथ आप सबको भी मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके के यहाँ पर आपको पार्क्स वगैरह दिखेंगे या किस तरीके की एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो गाइस, अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये बाहर का एरिया है, मतलब पार्क की एंट्रेंस से बाहर का एरिया है। तो कुछ इस तरीके के घर यहाँ पे होते हैं, जो ट्रेडिशनल यहाँ के घर हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। देखिए रोड आप देख लो, मतलब क्योंकि आज मौसम भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि धूप वूप नहीं थी कि समर्स है तो काफ़ी गर्मी कई दिनों से थी, बट आज थोड़ा सा राहत थी। तो मैंने सोचा क्यों ना पार्क चलते हैं और मेरे साथ साथ आपको भी पार्क घुमाती हूँ। तो वही देखो, ये है यहाँ की पार्किंग एरिया है पार्क का। तो मतलब आप अगर गाड़ी वगैरह से आ रहे हो तो यहाँ पर अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद एंट्रेंस है। तो गाइज मैं बताऊँ, आज हॉलीडे है यहाँ पर, पोर्चुगल में पब्लिक हॉलीडे है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर लोग हॉलीडे अगर होती है तो वो मतलब घरों में बैठना प्रेफर नहीं करते, मतलब या तो पार्क चले गए या कोई बीच वगैरह चले गए, तो काफ़ी हलचल रहती है। और पार्क्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर वही वैसे नॉर्मली भी लोग एक्सरसाइज वगैरह काफ़ी करते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है जेंडर बेस्ड है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो मोस्टली वीमेंस, अब तो फिर भी थोड़ा सा जैसे इंटरनेट की वजह से यूट्यूब वगैरह या इंस्टाग्राम वगैरह की तरफ वजह से थोड़ी सी फीमेल्स में भी ये चीज़ हो गई कि उनकी फ़िटनेस भी मायने रखती है। बट यहाँ पे भाई मैंने जो काफ़ी बड़ा चेंज आते ही महसूस किया था ना, कि मेल और फीमेल हर कोई खुद को इम्पोर्टेंस देता है, मतलब खुद की बॉडी को, खुद की एक्सरसाइज को, खुद की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को। तो मतलब आपको ना यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब मिल जाएंगे, और डिफरेंट एज ग्रुप के, जो सुबह सुबह मतलब फिक्स होता है उनका कि अगर एक्सरसाइज करना या कुछ। तो यहाँ की जो कल्चर है उसमें ये डिफरेंस है। जैसे इंडिया में हम ज़्यादा जैसे हॉलीडे वगैरह होती है, कुछ होता है तो हम आराम करने को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन ये लोग अपने आप को सोशली एक्टिव करने में, मतलब जैसे मान लो पार्क्स में हो गया या फिर फैमिलीज कहीं बाहर मिल रहे हैं या छोटी सी गेट टुगेदर कर ली, कुछ इस तरीके का यहाँ का कल्चर है भाई। तो मतलब ये डिफरेंस मुझे यहाँ पे आने के बाद लगा था। और सबसे अच्छी बात ये है कि चाहे मेल हो फीमेल हो, हर कोई आपको फिटनेस की तरफ तो सबका झुकाव मतलब दिखता है। तो चलिए गाइज, अब हमने कर लिया पार्क के अंदर एंट्री। तो जैसे आप देख पा रहे होगे, देखो एंट्री करते ही आप एक ग्रुप देख रहे होगे जो कि एक्सरसाइज कर रहा है। ये ग्रुप ना यहाँ पर रेगुलरली होता ही है। और देखो पार्क की जो मेंटेनेंस है उसके लिए कुछ इस तरीके की स्मॉल जो गाड़ी है इनका यूज़ किया जाता है। मतलब जैसे मान लो अगर घास वगैरह काटी है तो अब डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा पार्क है ये। मेरे ख्याल से तो लगभग लगभग 6 साढ़े 6 किलोमीटर में तो कम से कम ये पार्क होगा, इतना बड़ा है। मतलब अगर हम मतलब जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, उतनी आदत नहीं है मुझे एक्सरसाइज वगैरह करने की, तो एक पूरा राउंड इसका शायद से मेरे से ना लगे। तो भाई काफ़ी बड़ा पार्क है, तो इसलिए इसकी मेंटेनेंस के लिए ना इस तरीके की जो छोटी गाड़ियाँ वगैरह है उसका यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो अगर घास वगैरह काटी है कुछ है तो उसको कैरी करने के लिए। यहाँ पे ये फाउंटेन है, अभी खाली है तो अभी इसको फिल कर रहे हैं, आप देख पा रहे होगे वीडियो में। तो इसको फिल कर देंगे फिर ये फाउंटेन वर्क करता है। भाई साइकिलिंग कर रहे हैं लोग। और ये सामने वाला जो पैसेज है ना, जो सामने वाला जो रास्ता है, ये मुझे इतना ब्यूटीफुल लगता है। आप ही बताना कमेंट में अगर आपको अच्छा लगे। तो मतलब ऐसा व्यू देता है जैसे हमने हिंदी फिल्मों में वो मतलब 90s में अमिताभ वगैरह की फिल्में नहीं होती थी, उसमें हम गाने सुनते थे, मतलब कश्मीर टाइप, मतलब ऐसी सी फीलिंग देता है भाई। मुझे तो ऐसी देता है, आप बताना आपको कैसा लगा मतलब। तो भाई कुछ इस तरीके का यहाँ पर है। और सिटिंग के लिए भी है, मतलब जैसे ना यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे मान लो अगर सपोज दोपहर में भी कोई आ रहा है वॉक के लिए, या मतलब पार्क आ गए दोपहर में भी, तो अगर धूप है कहीं भी तो यहाँ पर आपको छाया ही मिलती है। और यहाँ पर ना देखो बेंचेस वगैरह लगा रखे हैं कि अगर आपको बैठना है, या सपोज करो आप वॉक करके आए और थक गए हो तो आप यहाँ पे बैठ के रेस्ट भी कर सकते हो। साथ में यहाँ पे ना कैफ़े भी है पीछे, आपने अगर नोटिस किया हो तो ग्रीन कलर की, अभी वो बंद था। तो वो आई थिंक वो सैटरडे संडे को ओपन रहता है, मैंने कई बार नोटिस किया जब हम आते हैं तो कई बार ओपन रहता है। तो कैफ़े वगैरह भी है भाई यहाँ पे। और यहाँ के जो पार्क्स हैं उसमें वॉशरूम की फैसिलिटी भी है, क्योंकि भाई अब ये ना डिपेंड करता है, मान लो अगर मतलब आपका घर दूर है ना, या एक लॉन्ग डिस्टेंस से आप आ रहे हो, तो अगर भाई आपको यूरिन वगैरह या वॉशरूम वगैरह जाना है, वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है, तो आप मतलब वॉशरूम्स भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। प्रॉपर फंक्शनल वॉशरूम्स है, और मतलब क्लीनिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी होती है।
तो भाई कुछ इस तरीके के यहाँ पर पार्क हैं। और मतलब ना, जैसे मैंने जो डिफरेंस देखा, अब जैसे मैं इंडिया में कब मैंने जैसे वॉक करनी शुरू की थी, तो हम मॉर्निंग में पार्क में जाते थे। तो वहाँ पे क्या होता है ना भाई, पार्क एक तो छोटे होते हैं और पॉपुलेशन का भी फ़र्क पड़ता है, पॉपुलेशन भी काफ़ी होती है। तो मतलब आप ना रनिंग करने की सोचोगे ना, तो वहाँ पे रनिंग करने में मतलब जो मेरी एरिया की मैं बात कर रही हूँ भाई, गाँव वगैरह में अलग हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे तो जगह होती है। बट अगर शहरों की बात करूँ तो जो इंडिया के जो शहर है ना, तो मान लो दिल्ली की बात करूँ, तो वहाँ के पार्क हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी है कि आप सिर्फ वॉक कर पाओगे। वहाँ पे अगर रनिंग करने की सोचोगे ना, तो आपको प्रॉपर रनिंग करने के लिए ट्रैक नहीं मिलता। तो भाई यहाँ पे इस तरीके का नहीं है, जिसका ना भी मन हो ना रनिंग करने का वो भी कर लेगा, मतलब ऐसा इस तरीके का वेदर भी इस तरीके का होता है। मतलब बेशक से समर्स हैं, लेकिन समर्स में भी इतनी गर्मी नहीं होती। अगर कभी होती भी है ना, तो 1-2 दिन गर्मी ज़्यादा होगी, जैसे अब पीछे 2 दिन काफ़ी गर्मी थी, तो उसमें तो नहीं मन करेगा। बट आज जो है, आज मैं भी आई हूँ, मतलब सपोज़ करो, मैं तो भाई रेगुलर पार्क आती भी नहीं हूँ, लेकिन आज वेदर इतना अच्छा था कि मतलब मेरे को खुद ये हो गया कि चलो बाहर चलते, घर से अच्छा तो बाहर ही है। तो भाई अगर वेदर भी यहाँ का साथ देता है और पार्क वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब आपको रनिंग करने का मन करेगा। देखिए आप अभी है ना, वीडियो में देखना, एक चीज़ नोटिस करना, जो मतलब शायद जो इंडिया से देख रहे होंगे या किसी जैसे मेरी मतलब पाकिस्तान वगैरह एशियन कंट्री से, तो भाई वो एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे लोग है ना, मतलब आप इंडिया में देखोगे पार्क में ना, लोग ज़्यादातर आपको वॉक करते हुए नज़र आएंगे, रनिंग करते हुए बहुत कम लोग नज़र आते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे ना, हर एज का बंदा ना, मतलब मोस्टली आप नोटिस करना कि वो रनिंग ही कर रहा होगा। वॉक तो मतलब बहुत कम लोग करते हैं कि भाई वॉक कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई प्रॉपर जैसे एक्सरसाइज, एक तो जैसे मान लो मैं अभी ब्लॉग बना रही हूँ, चल रही हूँ, ठीक है, या कोई ऐसे ही थोड़ा बहुत घूमने के लिए आ गया, ठीक है। बट अगर कोई मतलब यहाँ पे एक्सरसाइज के पर्पज़ से आते हैं, या तो वो प्रॉपर एक्सरसाइज करता है, जैसे वेट लिफ्टिंग वगैरह हो गई, या और अपनी स्ट्रेचिंग वगैरह या कार्डियो वगैरह वो हो गई। उसके अलावा जो वॉक करने के मतलब जो एक्सरसाइज के पर्पज़ से आते हैं ना, वो लोग यहाँ पे ना रनिंग करते हैं, वॉक बहुत कम लोग करते हैं मतलब। और वो मतलब मैंने है ना, आप हैरान रह जाओगे, मैंने देखा है यहाँ पे मतलब आप ये लगा लो, काफ़ी एजड लोग होते हैं ना, जो मतलब इंडिया में यूँ कह देते हैं ना, हम उस उम्र के लोग इंडिया में यूँ कह देते हैं, हमारे तो सारे काम हो गए, हम तो हमारा मतलब हम तो खाट पे बैठ गए। तो भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मतलब हर एज का बंदा हर चीज़ एंजॉय करता है। आप बीच पे भी देखोगे ना, तो हर काफ़ी एजड लोग भी आपको बीच में नज़र आएँगे। ऐसा नहीं है कि मतलब वो यूँ कहते हैं भाई चलो अब हमने तो सब कुछ देख लिया, अब हमारा तो सब खत्म। यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है भाई, सब अपना एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का वेदर है। वेदर वही है कि अगर जो फिज़िकली प्रेज़ेंट है वही ज़्यादा अच्छे से महसूस कर पाता है। यहाँ पे भई वीडियो में इतना डिफ़रेंस तो रहता है, बट मैं बता दूँ आज काफ़ी अच्छा मौसम है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा ही होता है, बट गर्मियों में कुछ दिन यहाँ पे गर्मी होती है। जैसे अभी जो महीना चल रहा है ना, मतलब ये लगा लो आप पिछले 15-20 दिन से यहाँ पे गर्मी है कि मतलब फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है घर में। जैसे हम इंडिया की मैं बात करूँ, क्योंकि भई हमें तो आदत होती है गर्मी की, तो हमें उतनी नहीं लगती। बट फिर भी हमें जैसे फ़ैन वगैरह की ज़रूरत अभी फ़िलहाल महसूस हो रही है 10-15 दिन से। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए थोड़ी ये ज़्यादा गर्मी है। ये लोग मतलब भाई, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली ठंडा रहता है। जब सर्दियाँ होती है ना, तो मतलब सर्दियाँ ऐसी होती हैं यहाँ की, होती तो मतलब उतना ही टेम्परेचर होता है जैसे दिल्ली वगैरह में रहता है अपना। बट क्या डिफ़रेंस है, यहाँ पे तेज़ हवा चलती है, तो हमें वो मतलब अगर कोई नया आएगा ना, मैं आपको बताऊँ, अगर कोई नया आता है तो उसके शुरुआत में तो ना उसको या तो कैप पहननी पड़ती है, या फिर उसको मतलब अगर वो नहीं पहनेगा ना, तो उसको मतलब हेडेक ज़रूर रहेगा। तो एक कॉमन पहचान बताती हूँ मैं आपको यहाँ पे, जैसे जो यहाँ के नहीं है, मतलब पोर्चुगीज़ नहीं है, अगर आपको सर्दियों में कोई भी कैप पहने हुए नज़र आ जाए ना यहाँ पे, तो समझ लेना वो कोई एशियन ही होगा। क्योंकि भाई यहाँ के लोगों को उतनी ठंड की आदत होती है, शायद खाना पीना उस तरीके का होता है। कहते हैं नॉन वेजिटेरियन जो लोग खाते हैं, मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा सर्दी को बर्दाश्त कर पाते हैं, ऐसा कहते हैं। आई डोंट नो ये सच है या नहीं है, बट भाई कुछ इस तरीके का रहता है। तो फिलहाल अभी जो मौसम चल रहा है, भाई गर्मी थी कई दिनों से, आज मौसम अच्छा हुआ है, तो आज हम भी निकले हैं पार्क के लिए। आप भी हमारे साथ विज़िट करो। गाइज़, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मुझे बताना कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो देखनी है। जैसे सपोज़ मैंने सुपरमार्केट वगैरह पे भी बनाई है, या शॉपिंग सेंटर्स पे भी बनाई है, या किस तरीके की यहाँ के एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर भी बनाया है। तो कोई और सजेशंस मुझे देना, अगर मतलब आपको कुछ और जानना है यहाँ के बारे में, तो वो भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। क्या भाई, अब देखिए पार्क का ना ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब ये पॉन्ड है, और इसमें ना बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं, और लोग इनको ना फीड भी कराते हैं, और काफ़ी होते हैं, मतलब वो ना इतने फैमिलियर है
कि अगर आप उनके पास जाओगे ना, तो वो मतलब आपसे दूर नहीं जाएँगे। मतलब उनको पता है कि ये फ़ीड कराने आए हैं, और मतलब वो इतने फ़ैमिलियर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग ना मतलब अननेसेसरी भई कुछ भी चीज़ों को छेड़-छाड़ नहीं करते, ना बर्ड्स को, ना प्लांट्स को, ना किसी भी चीज़ को। तो मतलब वो इतने फ़ैमिलियर है कि वो आपसे दूर नहीं जाते। और भाई देखो कुछ इस तरीके का यहाँ का पार्क है, ये पब्लिक पार्क, कितना ब्यूटीफुल है। चलो भाई चलते हैं अभी वापस अपनी वॉक पे। आपके बहाने से मैं भी अपनी वॉक कर पा रही हूँ आज। गाइस आप बताना जो इंडिया से मेरी वीडियो देख रहे हैं, या स्पेशली शहरों से, दिल्ली से, मुंबई से, उन जगह से अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपके उधर के पार्क कैसे हैं? वैसे मुझे तो पता है इंडिया का, तो भाई मैं दिल्ली से हूँ, मुझे तो पता है। जिस भी कंट्री से आप देख पा रहे हो मुझे या देख रहे हो मुझे, आप मुझे बताना आपके उधर के पार्क कैसे हैं? मतलब क्या किस तरीके की मैनेजमेंट होती है, या स्पेशियस होते हैं या नहीं होते हैं? भाई ये पार्क तो काफ़ी बड़ा है, अभी जो मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगी ना, तो मतलब काफ़ी कम पार्ट ही दिखा पा रही हूँ, बट ये है कि मैक्सिमम जो जिस तरीके की चीज़ें यहाँ पे फैसिलिटी वगैरह है वो मैं आपको दिखा पा रही हूँ मतलब। तो वो इतने में मैं आपको दिखा दूँगी। देखो मैं आपको बात कर रही थी, जो लोग यहाँ पे एक्सरसाइज के पर्पज़ से आते हैं वो रनिंग ही करते हैं। देखो कुछ इस तरीके से आपको सामने भी देख पा रहे होगे, वो भी रनिंग ही कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे पार्क का मतलब इनका ये नहीं है कि आप टहलने आए हो। पार्क का मतलब यहाँ पे पोर्चुगीज़ लोगों के लिए यही है कि वर्कआउट करना है, पसीना निकालना है, सिर्फ टहलने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आता। तो या तो साइकिलिंग करते हुए आपको मिलेंगे, रनिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, या फुटबॉल खेलते हुए। बच्चे फुटबॉल वगैरह काफ़ी खेलते हैं यहाँ पे, तो फुटबॉल काफ़ी कॉमन है भाई। आपको पता होगा किसकी वजह से फुटबॉल कॉमन है, अगर जिसको पता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि पोर्चुगल क्यों फुटबॉल के लिए फेमस है, क्या ऐसा रिलेशन है पोर्चुगल का फुटबॉल से। जिसको पता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो भाई देख लो एक और बंदा है रनिंग करते हुए आ रहा है भाई। मैं ही नहीं कर रही, मुझे ऐसा लगता है, बाकी सब कर रहे हैं। और एक चीज़ बताऊँ गाइस मैं आपको यहाँ पे क्या स्पेशल चीज़, देखो मैं बताती हूँ, मैंने यहाँ पे बहुत कॉमन देखा है, ये पार्क की भी बताऊँगी और वैसे भी बताती हूँ। पता है यहाँ पे ऐसे फ्रूट्स प्लांट होते हैं, जैसे पब्लिक प्लेस में भी होते हैं, ठीक है? और वहाँ पे फ्रूट लगे होते हैं और कोई तोड़ता नहीं है, मतलब बेशक से वो उस पे कोई आपको रोक रहा है नहीं रोक रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों को, भाई ये छेड़ते ही नहीं है। यहाँ पे ना पार्क में भी एक पेड़ है जिसमें कि अनार लगे हुए हैं अभी फ़िलहाल, और मतलब वो काफ़ी टाइम से मैं भी देख रही हूँ कि मतलब भाई कोई तोड़ता है नहीं तोड़ता है, तो हम जैसे कभी वॉक पे आते हैं तो देख के जाते हैं, वो एज इट इज़ लगे हुए हैं, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। ये चीज़ मुझे मतलब काफ़ी यूनिक लगी। इंडिया में तो अगर मैं दिल्ली की बात करूँ ना, अगर ऐसे हो तो वो तो एक दिन दिख जाए ना किसी को, तो दूसरे दिन मुझे नहीं लगता देखने को मिलेंगे। आप बताना आपकी कंट्री में कैसा, मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस है दिल्ली को लेके वो तो भाई ऐसा है। अब आप बताना आपकी कंट्री में कैसा है। अब देखो मैं आपको जो पौंड है ना उसका पूरा व्यू दिखाती हूँ किस तरीके से है। ये देखिए भाई, उसके उस साइड में वो बर्ड ना, दूसरी साइड में मैंने पहले शॉर्ट्स वीडियो में दिखाया हुआ है, अगर आपने देखा होगा ना तो शॉर्ट वीडियो में मैंने उनको दिखा रखा है। तो भाई कुछ इस तरीके का ये पौंड है, ये पब्लिक पार्क है, सोचो कितना मतलब बड़ा भी है और कितना ब्यूटीफुल भी है। मेरे हिसाब से तो भाई बहुत ब्यूटीफुल है। आप बताना आपको कैसा लगे। चलो भाई शुरू करते हैं अपनी ब्लॉग। या देखो पेट्स है ना यहाँ पे बहुत कॉमन है, और इस तरीके के डॉग आपको ज़्यादा दिखेंगे, मतलब जो छोटी हाइट के होते हैं ना, ज़्यादातर लोग पता नहीं ऐसे ही डॉग यहाँ पे रखते हैं। कुछ खास होते हैं जो भाई लिमिटेड लोग हैं जो थोड़े मतलब ब्रीड वाले डॉग रखते हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे भाई जो डेंजरस ब्रीड के अंदर आते हैं ना, रोटवीलर वगैरह, इस तरीके के डॉग्स रखने के लिए एडिशनल जो है लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब पेट्स वगैरह तो लोग रखते हैं। बाकी जो यहाँ के मैंने कॉमनली देखा ना, जो डॉग्स होते हैं ना काफ़ी शॉर्ट हाइट के होते हैं। पता नहीं यहाँ पे कौन सी ब्रीड है ये, मुझे तो इतने खैर नॉलेज नहीं है भाई डॉग्स वगैरह के बारे में। भाई कुछ इस तरीके का आज का हमारी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि भाई जब मैं इंडिया में थी ना तो मैं ढूंढती थी ऐसी वीडियो कि मुझे वहाँ पे जाना है तो वहाँ की लाइफ कैसी होगी, इनसाइड कैसा होगा, क्योंकि हम जब यूट्यूब पे देखते हैं ना तो हमें मतलब वैसी वीडियोस तो मिल जाती है जो सिटी वगैरह को दिखा रहे हैं, मेन मतलब एन्जॉयमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन वो नहीं दिखाते जो एक्चुअल में डेली लाइफ है। तो मैंने एक डेली लाइफ की एक नॉर्मल, हम यहाँ पे रहते तो हमारी किस तरीके की लाइफ रहेगी उसको दिखाने का आपको ट्राई किया। और मोस्टली ना यहाँ पे पार्क में मॉर्निंग आवर्स में और इवनिंग आवर्स में ना आपको इतने लोग देखने को मिल जाते हैं। मतलब ये है कि आप अगर घर से बाहर आ जाओ ना तो मतलब
मन लग जाता है, ऐसा नहीं कि मन नहीं लगे या नेगेटिविटी हो, कुछ भी नेगेटिविटी हो ना, आप पार्क आ जाओ, आपको बहुत लोग देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ के लोग ना काफ़ी मतलब ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप नए हो तो वो आपसे बात नहीं करेंगे या मतलब स्माइल, एटलीस्ट स्माइल तो हर कोई दे देगा अगर आपकी नज़र उनसे मिलती है। तो भाई कुछ इस तरीके का व्लॉग था, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको भी देखने का मौका मिले, उनको भी जो रियल लाइफ है, जो डेली लाइफ है, उसको जानने का मौका मिले। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो इस तरीके के पार्क्स यहाँ पर काफ़ी कॉमन है। ये ही पार्क इतना ब्यूटीफुल नहीं है, मतलब यहाँ पे हर एरिया में पार्क है और वो इतने ही बड़े हैं और इतने ही ब्यूटीफुल है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक है या मैंने सिर्फ आपको एक दिखा दिया बाकी सब, ऐसा नहीं है। मतलब सब इतने ही सुंदर पार्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर स्टेइंग विद मी and thank you so much for watching my videos, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Bye bye.